हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय केक टॉक चैनल। आज हम चॉकलेट फ्लेवर में कुछ केक बनाएंगे जो किड्स स्पेशल बर्थडे केक हैं। तो आइए चलिए हम कुछ छोटे बच्चों के लिए बर्थडे केक बनाते हैं जो चॉकलेट फ्लेवर्ड हैं। तो आइए देखते हैं कि हमें केक कैसे बनाना है। तो मैंने देखिए ये 1 kg का डोरेमोन केक बनाया हुआ है। इसका मैंने केक बेस तैयार कर लिया है। तो देखिए ये 1 kg का केक बेस है जो मैंने बेक कर लिया है। बेक करने के बाद ये थोड़ा सा हार्ड हो गया है ऊपर। कई बार ज़्यादा बेक हो जाने से थोड़ी सी ऊपर की जो लेयर है वो हार्ड हो जाती है। तो उसको हम इस तरह से अलग कर देते हैं, थोड़ा सा केक कटर से काट लेते हैं। अब हमें केक की 3 लेयर कट करनी है। तो देखिए हम केक की 3 लेयर कट कर लेंगे और केक को तैयार करेंगे। ये बच्चों के बर्थडे का स्पेशल केक है जो बच्चों की डिमांड पर ही बनते हैं, क्योंकि वो डिज़ाइन देते हैं बच्चे कि उन्हें डोरेमोन केक चाहिए, बिस्किट केक चाहिए या चॉकलेट फ्लेवर में और भी कई सारे डिज़ाइन हैं वो केक चाहिए, क्योंकि बच्चों को अधिकतर चॉकलेट फ्लेवर के केक पसंद आते हैं। तो कई बच्चे मुझे डिज़ाइन देते हैं और ये डोरेमोन केक बना रही हूँ मैं। ये डिज़ाइन मुझे बच्चे ने ही दिया था कि आंटी आप ऐसा केक बनाइए मुझे। तो आइए हम केक को बनाते हैं। तो देखिए मैंने केक बोर्ड पर क्रीम लगा लिया है और फर्स्ट लेयर रख दी है। फिर शुगर सिरप डाल के मैंने ये क्रीम लगा दी है और देखिए मैंने चॉकलेट सिरप डाल दिया है। चॉकलेट सिरप डालने के बाद आप चाहें तो थोड़े से चोको चिप्स भी डाल दें, पर मैंने चोको चिप्स नहीं डाले हैं क्योंकि उस समय मेरे पास अवेलेबल नहीं थे। आप चाहें तो चॉकलेट क्रश करके भी डाल सकते हैं। अब मैंने दूसरी लेयर लगा दी है, शुगर सिरप डाल के क्रीम लगा दी है। क्रीम को हमें पैलेट नाइफ से फैला देना है और इस पर फिर से चॉकलेट सिरप लगाना है। चॉकलेट सिरप को हम चम्मच से अच्छी तरह से फैला लेंगे। आप चाहें तो पैलेट नाइफ से भी फैला सकते हैं। अब इस पर हम तीसरी लेयर लगा के शुगर सिरप डाल देंगे और क्रीम लगा के इसको पैलेट नाइफ से अच्छी तरह से फैला देंगे। और देखिए इस तरह से हमें क्रम कोट कर लेना है, क्रीम को लगा देना है। चूँकि डोरेमोन केक था तो मैंने इसको स्काई ब्लू कलर में बनाया हुआ है, क्योंकि कस्टमर ने जो मुझे डिज़ाइन दिया था वो स्काई ब्लू कलर में ही था। तो अब हमें क्रीम में स्काई ब्लू कलर मिला देना है और स्काई ब्लू की क्रीम बना लेना है। तो देखिए मैंने क्रम कोट कर दिया है। अब केक के ऊपर ये स्काई ब्लू क्रीम लगा के हमें पहले इसको स्क्रैपर से फिनिशिंग देना है और फिर हमें पैलेट नाइफ से इसको ऊपर से भी फिनिश कर देना है। तो देखिए क्रीम सॉफ्ट है थोड़ी सी, इसलिए फिनिशिंग देने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो देखिए इस तरह से मैंने केक को फिनिश कर दिया है। अब आप चाहें तो केक को थोड़ी देर कंप्लीट करके फ्रिज में भी सेट होने के लिए रख सकते हैं, जिससे क्रीम अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो देखिए केक हमारा तैयार हो गया है। अब हमें डोरेमोन थीम केक बनाना है, तो उसके लिए मैंने कुछ स्टिकर्स ले लिए हैं जो कुछ एडिबल हैं कुछ नॉन एडिबल हैं। तो पहले हम ड्रिपिंग कर लेते हैं। तो ड्रिपिंग करने के लिए मैंने वाइट ग्लेज ले लिया है। आप चाहें तो नॉर्मल न्यूट्रल जेल होता है जो उसमें क्रीम मिला के भी ये काम कर सकते हैं, पर मैंने वाइट ग्लेज ले लिया है। कुछ वाइट ग्लेज को बीच में डाल के पैलेट नाइफ से इस तरह से फैला दिया है। तो देखिए केक हमारा तैयार हो गया है। अब इसमें हमें स्टिकर्स लगाने हैं। तो देखिए ये एडिबल वाला है हमारा डोरेमोन का स्टिकर। तो एक मैंने सामने फ्रंट में एडिबल स्टिकर लगा दिया है, बाकी ये मार्केट वाले नॉन एडिबल हैं जो मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं। इनका एक पैकेट ही आता है जो 30 से 35 रुपए का आता है। तो आप इस तरह से भी मार्केट वाले नॉन एडिबल स्टिकर्स लगा सकते हैं। आजकल इस तरह से क्रीम भी कम लगती है और बच्चे खुश हो जाते हैं इस तरह से स्टिकर्स लगाने से। तो देखिए मैंने ये स्टिकर्स लगा दिए हैं और केक का बॉर्डर भी बना दिया है। अब कुछ स्प्रिंकल डाल देते हैं हम केक के ऊपर, केक को डेकोरेट करने के लिए। तो देखिए हमारा डोरेमोन स्पेशल केक बन के तैयार हो गया है। ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। देखिए आपको कैसा लगा है, आप भी मुझे कमेंट्स करके बताइएगा।
इसी तरह मैंने और भी दूसरे वीडियोस डोरेमोन केक के शेयर करे हुए हैं मेरे चैनल पर, जिसकी दूसरे डिज़ाइन है, तो आप मेरे चैनल पर जाकर डोरेमोन केक के और डिज़ाइन देख सकते हैं। अब हम दूसरा चॉकलेट केक बना लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने चॉकलेट का केक तैयार कर लिया है, जो मैंने अभी शुरू में बताया था चॉकलेट केक कैसे तैयार करना है, बाकी सारे वीडियोज़ में आप देख सकते हैं। तो हमें सेम वैसे ही चॉकलेट केक तैयार करना है। अब देखिए मैंने कुछ चॉकलेट ले ली है थोड़ी सी, उसको मेल्ट कर लिया है। आप चाहें तो माइक्रोवेव में मेल्ट कर लें या फिर डबल बॉइलिंग मेथड से मेल्ट कर लें। वो भी मैंने पिछले वीडियोज़ में शेयर किया हुआ है कि डबल बॉइलिंग मेथड से चॉकलेट को कैसे मेल्ट करना है। अब देखिए मैंने ये सिलिकॉन मोल्ड ले लिया है, ये बिस्किट का मोल्ड है। तो आप इस तरह से जितने बिस्किट बनाना चाहें इतने सिलिकॉन मोल्ड में इस तरह से उतने बिस्किट बना लें। तो देखिए मैंने चॉकलेट को उसमें फिल कर दिया है और देखिए इस तरह से हमें सेट करके इसको थोड़ी देर फ्रिज में सेट होने के लिए रख देना है, जिससे ये चॉकलेट अच्छी तरह से सेट हो जाए। तब तक हम केक को तैयार कर लेते हैं। तो मैंने गनाश बना के रख लिया है। गनाश को भी मैंने कई वीडियोज़ में बनाते हुए बताया है, तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम न्यूट्रल जेल जो ब्लैक कलर डाला हुआ है जिसमें मैंने ये एक लाइन ड्रा कर ली है, क्योंकि इस लाइन के अंदर ही हमें चॉकलेट को गनाश को डालना है। तो गनाश बनाने के लिए मैंने चॉकलेट को जो मेल्ट किया हुआ था उसी में न्यूट्रल जेल डाल दिया है। थोड़ा सा अमूल फ्रेश क्रीम डाल दें या फिर आपके पास जो व्हिप्ड क्रीम रखी हुई होती है, जो नॉन व्हिपिंग क्रीम होती है, वो डाल सकते हैं। और थोड़ा सा मैंने बटर डाल दिया है और उसको देखिए हल्का गुनगुना ही डाला हुआ है। ये थोड़ा सा पतला है, इसलिए आप इस तरह से फैला सकते हैं चम्मच से। और मैंने एक तरफ का एरिया है जो केक का वो कवर कर दिया है गनाश से। तो देखिए गनाश के मैंने और भी कई वीडियो शेयर किए हुए हैं गनाश केक के। इस तरह से कई डिज़ाइन मैंने मेरे चैनल पर अपलोड किए हुए हैं, उसके वीडियो आप देख सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा डिज़ाइन मैंने चेंज किया हुआ है, इसमें आधे केक पर ही गनाश डाला हुआ है। और देखिए मैंने ये M1 नोजल से कुछ डिज़ाइन बना दिया है, थोड़ा सा उसी से बॉर्डर कंप्लीट कर दी है। तो देखिए केक हमारा तैयार हो गया है। अब इसको डेकोरेट करना है। तो इसके लिए हमने जो बिस्किट फ्रिज में सेट होने के लिए रखे हुए थे, वो बिस्किट हम बाहर निकाल लेंगे। तो देखिए इस तरह से हम बिस्किट बना सकते हैं। हमने ये बिस्किट बना लिए हैं और सिलिकॉन मोल्ड से हमने ये बाहर कर लिए हैं। और देखिए आप इस तरह से केक पर लगा दीजिएगा। देखिए मैंने ये बिस्किट लगा दिए हैं। आप और भी कई प्रकार की गार्निशिंग बना सकते हैं, मोल्ड से या बिना मोल्ड के भी बना सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने कुछ सिल्वर बॉल्स और कुछ गोल्डन स्प्रिंकल डाल दिए हैं। अब देखिए हमारा चॉकलेट केक तैयार हो गया है। तो देखिए बच्चों के लिए इस तरह से चॉकलेट फ्लेवर के हम अलग अलग नए नए डिज़ाइन बना सकते हैं, जो बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। तो देखिए हमारा चॉकलेट केक बन के तैयार हो गया है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज़ लाइक शेयर करिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए केक डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, टेक केयर, बाय, थैंक यू।